हिंदुस्तान में कमल खिलना ही चाहिए। अगर हिंदुस्तान में कमल नहीं खिलेगा तो क्या पाकिस्तान जाके कमल खिलेगा क्या? हिंदुस्तान में खिलना चाहिए कमल को। भाई अभी तक तो वो आमदार इधर में आए कहाँ अभी हमारे पास इधर में? अभी तो हमारे यहाँ सुनील जी है, वही यहाँ पे सब कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम में नगर सेवक है वो आगे चल के अगर विधायक बनेंगे, XYZ कुछ भी होंगे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे विकास ज़्यादा होगा। और है कुछ काम तो किए पर बहुत से जगह पे उन्होंने काम हुए नहीं है बराबर, और चाहते हैं कि कोई दूसरा कैंडिडेट अच्छा मिले यहाँ पे। हमारे देवेंद्र जी से मेरा ये कहना है कि आप ये जनता को, महाराष्ट्र जनता को खुश करो कि 200 यूनिट आप बिल फ्री कर दो। उस पर मैं भरोसा नहीं करता। ये नेता लोगों की बातें अलग होती है। हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो गरीब प्लस जो काम करने वाले हैं सबको एक समान समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल गरीब लोग ही वोट बैंक हैं और उनके लिए ही सोचना है। हम 20-25 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हैं। रोड रास्ते की हालत तो बहुत ख़राब है। कभी तो हमने देखा नहीं, आजकल नए लोग रास्ते एरिया में देखे सीमेंट रोड, गट्टू वगैरह सब लगे हुए, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ नहीं। जैसे रोड दिख रहे वैसे ही है। नहीं, मच्छर इतने हैं कि मैं खुद 3 महीने से अपना एरिया छोड़ के घर में ताला बंद करके मैं उधर अपनी बहन के यहाँ रहने के लिए चली गई। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नागपुर के धर्मपेट झंडा चौक इलाके में। आपको बता दें कि लगातार महान्यूज़ 7 विधायक का हिसाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस के भीतर आखिर छुपा क्या है ये जानने का प्रयास करता आ रहा है। आपको बता दें कि जिस इलाके में हम अभी इस वक्त मौजूद है, यहाँ सूबे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर निवास स्थान है। यहाँ पर स्थानीय कुछ यहाँ के रहवासी दिख रहे हैं, दुकानदार जो है खास तौर पर वो हमें दिखाई दे रहे हैं। सीधे चलते हैं उनकी ओर और उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। सब क्या नाम है आपका? मनोज गटलेवार। मनोज जी बताइए, आपकी पसंद का विधायक कौन है? क्या आपके मौजूदा विधायक के कार्यों से संतुष्ट हो? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनील जी हिरनवार इनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभाग से ही बहुत बढ़त मिलती है। कम से कम 15-20 हज़ार से वोटों से बहुत आगे जाता है। हर विधायक का यही प्लस पॉइंट रहा हुआ है हमारा प्रभाग। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रभाग से हमारे सुनील भैया जी हिरनवार इनको ही टिकट दी जाए, ऐसी कामना करता हूँ। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गढ़ है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर उनका निवास है। ऐसे में क्या यहाँ के जो मौजूदा कांग्रेस विधायक है विकास ठाकरे, उनके विकास से आप संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन कैसा है, प्रभाग का जो कैलकुलेशन है वो तो बीजेपी की तरफ ही जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीजेपी का ही प्रभाग है ये, और उसमें उनका ही चलेगा। जो ऐसे कौन से विकास है जो अधूरे लगते हैं, जो आपके विधायक ने नहीं किए? तो हमारे विधायक जो है इन विकास ठाकरे जी के जो कार्यक्रम लिए उन्होंने, पर हमारे प्रभाग में ज़्यादा कम लिए उन्होंने। उनका ये गढ़ नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत कम यहाँ पे काम किया हुआ ऐसा मुझे लगता है। राजनीति का अर्थ होता है नीति से राज करना। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं, आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। और ऐसे तमाम सवाल जो महान्यूज़ 7 आम जनमानस से जानकर मौजूदा विधायक तक ये उनके जो सवाल है, उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो मन की पीड़ा है, उनके मन की वेदना है, वो लगातार महान्यूज़ 7 प्रयास करता आ रहा है। और भी कुछ लोग स्थानीय हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है साहब आपका? लक्ष्मण जी भाटिया जी। लक्ष्मण जी, ये बताइए, मौजूदा विधायक विकास ठाकरे के विकास से संतुष्ट हो? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। हम तो अभी बीजेपी वाले हैं भाई, क्या तो हम तो बीजेपी के बारे में बात करेंगे ना। मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। उनके जो विकास है, विधायक के जो विकास है, क्या वो उनके विकास से संतुष्ट है या नहीं है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है साहब आपका? प्रकाश जी, ये बताइए, मौजूदा विधायक विकास ठाकरे के विकास से संतुष्ट हो? नहीं। ऐसे कौन सा विकास है जो यहाँ अधूरे है? काफ़ी विकास हुआ ही नहीं है यहाँ पे काफ़ी दिनों से। कैसा विकास चाहते हो आप? यहाँ पे रोड रास्ते ट्रैफिक जाम होता है हमेशा, यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम नागपुर से जो कांग्रेस के जो विधायक है वो विकास ठाकरे हैं। ऐसे में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा से भी कई संभावित उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें दयाशंकर तिवारी, नरेश बर्डे, सुनील हिरनवार और संदीप जोशी का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में लगातार महान्यूज़ 7
आम जनमानस के भीतर आखिर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल क्या रहा है, ये जानने का प्रयास करता आ रहा है। एक नागरिक यहाँ के स्थानीय हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपकी पसंद के विधायक कौन। मेरे पसंद के विधायक है श्री सुनील जी हिरनवार। इनका हमारे वार्ड में काम बहुत अच्छा हुआ है, जो भी काम किए बहुत लगन से, और आधी रात को हम लोगों के लिए तैयार है। ये चौक के ऊपर सब झंडा चौक के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। आखिर सुनील हिरनवार ही क्यों, कौन से ऐसे कार्य जो आपको पसंद आते हैं? उनके मेरे को हर कार्य पसंद आए हैं, और उनका बोलचाल संबंध हमारे अच्छे हैं, और वो हमारे से बहुत अच्छे, सभी नागरिकों से सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और जो भी उनसे बात करें आधी रात को हम लोगों के लिए तैयार है। जब भी हम उनके घर जाते हैं तो हमारे लिए आधी रात को उठ के तैयार होते, कोई भी काम बताए तो बिल्कुल तुरंत दौड़ के काम के लिए दौड़ जाते हैं। आम जनता की दरकार होती है रोटी, कपड़ा, मकान और बुनियादी सुविधाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस को जब बुनियादी सुविधाएं न मिले तो आत्मा भी रो पड़ती है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। नरहरि परमानंद जी जोशी। जोशी साहब ये बताइए, आपकी पसंद का विधायक कौन है? मौजूदा विकास जो विधायक यहाँ के विकास ठाकरे, क्या उनके विकास से आप संतुष्ट हो? भाई अभी तक तो वो आमदार इधर में आए कहाँ अभी हमारे पास इधर में। अभी तो हमारे यहाँ सुनील जी है, वही यहाँ पे सब कार्यक्रम कर रहे हैं और आगाड़ी पे है। बहुत उन्होंने मेहनत की, 4-5 साल से हम देखते आ रहे हैं, उनके मेहनत के ऊपर में रंग ला रहे हैं अभी धीरे धीरे। जो आज नहीं पूछा था वो भी आगे बर्डी इलाका, ये पकड़ो सिविलियन इलाका, सभी जगह उनको लोग पहचान रहे, परिचय हुआ उनका, सब चीज़ों कार्यक्रम कर रहे हैं वो लोग, उसी हिसाब से उनका परिचय है। पश्चिम नागपुर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदी भाषी जो वो यदि वोट बैंक की यदि हम बात करें तो अधिकतर है। ऐसे में जो सुनील हिरनवार है वो भी हिंदी भाषी है। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं आने वाला जो मुकाबला है विधानसभा चुनाव, यदि भाजपा यहाँ से हिंदी साइडर को मौका देती है तो क्या यहाँ से भाजपा का कमल दोबारा खिल पाएगा? क्यों नहीं खिल पाएगा भैया? हिंदुस्तान में कमल खिलना ही चाहिए। अगर हिंदुस्तान में कमल नहीं खिलेगा तो क्या पाकिस्तान जाके कमल खिलेगा क्या? हिंदुस्तान में खिलना चाहिए कमल को। यहाँ से हिंदी साइडर की बात करें तो दयाशंकर तिवारी भी यहाँ से संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। क्या लगता है हिंदी साइडर को यदि मौका दिया जाता है, वही दयाशंकर तिवारी को मौका दिया जाता है, और यदि उनके एवज में यदि हम हिरनवार जी की बात करें, यदि हिरनवार जी को मौका दिया जाता है तो किस तरीके का मुकाबला होगा, किस तरीके से देखते हैं आप? अब ऐसा है, नवयुग मंडल है, मौका तो देना चाहिए। मौका ही नहीं दूंगा तो सामने प्रगति का क्या बताएंगे वो? उनको मौका तो मिलना चाहिए ना। कौन सा ऐसा विकास है हिरनवार का जो आपको पसंद है? भाई अभी 4-5 साल से जो नज़र में हमको आ रहा है उनके प्रगति के ऊपर में, आज गणपति का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जो कहीं नहीं देखते हुए नज़र में आ रहा है। आज काटन मार्केट प्रदर्शनी में नहीं हो रहा, वो चीज़ यहाँ दिखाई जा रही है। लोग आ रहे 3-3, 4-4 लाख रुपए रोज लहसुन को आ रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या होना। बुनियादी सुविधाओं की यदि बात करें तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर क्या कार्य उनके धरातल में दिखाई देते? पानी, अब वो तो उनके हाथ में आए, जब भी तो कारपोरेशन निकलते तो उन्होंने कार्य किया है। आगे आएंगे आमदार तो जरूर काम करवाएंगे उनसे। एक नाश्ते की दुकान यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, हम चलते हैं वहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम उनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उनके विकास से कितने संतुष्ट हो। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विजय त्रिपाठी है। कहाँ रहते हो आप त्रिपाठी जी? मैं अभी वर्मा लेआउट में रहता हूँ। त्रिपाठी जी ये बताइए, यदि यहाँ के मौजूदा विधायक, हम मौजूदा विधायक विकास ठाकरे की यदि बात करें तो क्या आप उनके विकास से संतुष्ट हो? देखो, संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि मैं भी एक धंधे वाला हूँ, ये अपना होटल है, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी विधायक है यहाँ से लेके कम से कम वहाँ ये RTO रोड तक जो भी क्या बोलो ट्रैफिक का, और खुलेआम जो स्टूडेंट हैं उनको सिगरेट ये वो ट्रैफिक जाम होता है, ठीक है, तो ये इसमें पाबंदी नहीं है। यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम में नगर सेवक है वो आगे चल के अगर विधायक बनेंगे, XYZ कुछ भी होंगे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि हर चीज़ में जो भी ये कहना है आपका कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से खुद उप मुख्यमंत्री राज्य के देवेंद्र फडणवीस जो है वो यहीं पर ही रहते हैं, चंद कदमों की दूरी रहते हैं। जब वो आते हैं उस समय क्लियर हो जाता है, बाकी एनी टाइम थोड़ी रहता है। थोड़ी सी अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि वहाँ से LOC से लेके यहाँ तक जो भी ट्रैफिक हो रहा है, खुलेआम में सिगरेट ये वो ऐसा पिला खिला रहे हैं, ये पूरा बंद होना चाहिए, और सिस्टम बाई सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आज जो नागरिक है वो जागरूकता हो गई है। तो इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे अभी जो हमारे कारपोरेटर हैं सुनील जी हिरनवार, वो अभी उनका नगर सेवक में हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का ये झंडा चौक फेमस हो चुका है गणपति के उसमें और हर चीज़ों में। तो जो लोग हैं यहाँ के ज़्यादा उनको इज्जत दे रहे हैं, ज़्यादा उनको सम्मान कर रहे हैं, उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसलिए
अनुरोध है कि ये सब कार्य करना चाहिए ऐसा। आप ये बताइए साहब कि जो मौजूदा विधायक है विकास ठाकरे, क्या उनके विकास से संतुष्ट हो? अब है कुछ काम तो किए, पर बहुत सी जगह पे उन्होंने काम हुए नहीं है बराबर, और चाहते हैं कि कोई दूसरा कैंडिडेट अच्छा मिले यहाँ पे धर्मपेड़ में। दूसरे अभी सोच रहे हैं कि दूसरे किसी को चांस देखे इस बार, तो है कोई नज़र में है, अपने यहाँ के भी है, सुनील भैया जी है। कौन सा ऐसा विकास है जो यहाँ पर अधूरा दिखाई देता है? नहीं, यहाँ पे अभी कैसे थोड़ा सा पानी वानी भी जलता है, और थोड़ा सा ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पे, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण बड़ी तकलीफ होती है यहाँ पे। हमारे सामने एक सलून की दुकान दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जो सलून की दुकान होती है, यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, वो कहीं ना कहीं फुर्सत में हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपकी पसंद का विधायक कौन है, क्या आपके विधायक के विकास से आप संतुष्ट हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण भाटिया जी। लक्ष्मण जी, ये बताइए, क्या आप आपके विधायक के विकास से संतुष्ट हो? नहीं, वो बात मेरे को अभी ये मत बोलो, मेरे को ये चीज़ों में नहीं समझता है। मैं अनपढ़ आदमी साहब मैं जो जिस मांग को जनता को, महाराष्ट्र जनता को, हमारे देवेंद्र जी से मेरा ये कहना है कि आप एक ये जनता को, महाराष्ट्र जनता को खुश करो कि 200 यूनिट आप बिल फ्री कर दो। उससे अपनी जनता, आप अपन घर के बाहर भी नहीं निकले तो अपन महाराष्ट्र को वापस अपनी राज्य सरकार बन जाएंगी, और अपने को किसी की ज़रूरत नहीं है। देवेंद्र जी ने यहाँ तक केंद्र और राज्य सरकार को यहाँ तक लाए, और वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने वाले थे, और प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे। सिर्फ ये जनता को, महाराष्ट्र जनता को 200 यूनिट दे दो, और ये देने के बाद आप देखो कि मिस्टर भाटिया जी ने क्या बोला था और किस बात में क्या दम था, और ये मैंने कितना गहराई से सोचा है जनता के बारे में, महाराष्ट्र जनता के बारे में। और हमारी मांग यही है कि हमारी महाराष्ट्र जनता खुश हो जाएंगी। आपने लाडली योजना जो भी किया है वो भी अच्छा किया है, वो लेडीज़ खुश हो गई ज़्यादा। मगर घर की जो परेशानियां लोगों को, महाराष्ट्र में बिजली तैयार होती है, और महाराष्ट्र से अगर ऐसा हो जाए तो वो मज़ा नहीं आएगा। आपने आज इंटरनेशनल नागपुर बनाया, मेट्रो सिटी बनाई, क्या क्या नहीं बनाया, और इंटरनेशनल नागपुर जैसा जो बना तो पहली बार। और जहाँ महायुति की सरकार ने एक लोक लुभावना जो बजट पेश किया था, उसमें लाडली बहना योजना, लाडला भाऊ योजना समेत जो किसान और युवाओं के लिए भी नई जो सौगातें हैं वो दी गई थी। ऐसे में क्या लगता है आपको, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, इसमें सरकार किसकी आएंगी, महायुति या महाविकास आघाड़ी? भाई सरकार तो इनकी बनेगी, बीजेपी की, केंद्र में उनकी। सिंगल सरकार बीजेपी बना रही है? नहीं, सिंगल नहीं बनाएंगे, मगर बात ऐसा, ये काम अगर कर लेंगे जो हमने आज जनता को जो हमारी मांग जो है, वो मांग की अगर जीत पूरी कर लेंगे, और इनने अगर किसी की नहीं सुना देवेंद्र जी ने सोचा कि अगर मेरे को महाराष्ट्र में ऐसा करना है, तो बस ये तो चुन के 1/100 में आ गए। तो बताइए, कैसा विधायक चाहते हो? जो हमारा पूरा काम और जो भी लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो सॉल्व करे, ऐसा विधायक चाहिए। जो मौजूदा विधायक है विकास ठाकरे, क्या उनके विकास से संतुष्ट हो? नहीं, उतना तो नहीं, क्योंकि एरिया में तो उनका ऐसा इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। यहाँ भी जैसा मैं धर्मपेट में रहता हूँ, तो धर्मपेट में मैंने बाय चांस ही वो कुछ अगर फंक्शन है या कुछ है तो ही देखा है यहाँ पे उनको। अब यहाँ से यदि हम भाजपा की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से भाजपा नरेश बर्डे, संदीप जोशी, दयाशंकर तिवारी, बाद में सुनील हिरनवार जी का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में यदि भाजपा जिसे भी टिकट देती है, आपको क्या लगता है भाजपा ने किसे इस बार अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सुनील हिरनवार भैया को क्यों करना चाहिए। वो हमारे यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, और जिस समय वो नगर सेवक चुन के आए तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में बोल सकता हूँ कि टॉप 10 में उनकी वोटिंग के हिसाब से जो गिनती है वो टॉप 10 में होती है। और उनके काम करने का जो तरीका है, एक हमारे एज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो फ्रेंडली रिलेशन जो है, और कभी उन्होंने किसी काम के लिए नहीं शब्द नहीं बोला या पॉसिबल नहीं है ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बोली है। और भाजपा अगर उनको टिकट देती है तो निश्चित ही वो आने वाले इलेक्शन में
बड़ी मार्जिन से जीत के आएगी। यदि बीजेपी ने और कोई दूसरा उम्मीदवार को यहाँ से उम्मीदवार के नाम की सूची यदि जारी की, कोई दूसरे को उम्मीदवार बनाया, तो क्या भाजपा की हार यहाँ से तय है? तय तो नहीं, लेकिन मार्जिन बहुत कम हो जाएगा या चांसेस भी है कि टिकट ना निकले। हमारे जो अभी नगर सेवक थे स्टैंडिंग में, नगर सेवक नहीं, विधायक की बात विधायक तो हमारे अभी हमारी अपेक्षा है कि सुनील जी हिरणवार बने करके, और उन्हें उनका काम और उनके जैसा तड़पदार नेता हमने अभी तक तो देखा नहीं है हमारे समय से, जब से हम मैंने वोट डाल रहे हैं तब से, और हमारे समय के पहले आमदार हम उनको देखना चाहते हैं। मेरा भी कहना है ऐसे कि हमारा झंडा चौक से जो है सुनील भैया जी, इनका काम और इनका जो भी सहकार्य है बहुत अच्छा है, और आगे आने वाले जो इलेक्शन में तो इन्हीं को टिकट दी जाए विधायक की, या इसे हमारी विनंती है। तो ये थे धर्मपेट झंडा चौक के जो स्थानीय नागरिक, उनसे हमने जानने की कोशिश की आखिर उनके पसंद के विधायक कौन है। तो जो पश्चिम नागपुर के जो और भी इलाके हैं, वहाँ पर महान्यूज़ 7 वहाँ की जनता तक पहुंचकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो उनके मौजूदा विधायक विकास से कितने संतुष्ट है। वही 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पसंद का आखिर विधायक कौन है। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम नागपुर के अंतर्गत आने वाली बजरंग सोसाइटी में। यहाँ के कुछ नागरिक हमारे साथ यहाँ पर जमा है। हम उनसे ये बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है विकास ठाकरे, उन्होंने यहाँ पर जो विकास किया है क्या वो उससे संतुष्ट है। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनके सामने में किन किन प्रकार की समस्याएं खड़ी है जिनका वो सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक निमजे है। निमजे साहब, ये बताइए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या आप यहाँ के मौजूदा विधायक के विकास से संतुष्ट हो? ये देखिए, ये यहाँ हम तो 5-6 साल से आए हैं और ये अच्छी कॉलोनी है, ये जो सोसाइटी है अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पर जो मिलनी चाहिए हमको एक सामान्य आदमी को, वो नहीं मिल रही। एक जैसे कि एक ये देखिए, हमारा एक पहला मेजर प्रॉब्लम तो ये झोपड़पट्टी है। ये पंडित जी थे, कहाँ पूजा करते थे, आके अपना टपरा लगा दिए और पूरी फैमिली आके बैठ गई है अभी। हाँ, और वह हटता भी नहीं। हमने सभी कार्यवाही कर लिए, हाँ, लेकिन हटता नहीं है। दूसरी बात है, जो ये पीछे की झोपड़पट्टी है, हाँ, वहाँ से ये रोड आने के लिए वैसा हमारा एक कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पर तोड़ फोड़ करके उन्होंने रास्ता निकाल के ये पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। और यहाँ पर जो झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उसमें कुछ केटरर्स है, हाँ, कुछ ये मंडप बनाने वाले हैं, तो इनके दिन भर अपना टेम्पो और ट्रक चलते रहते हैं, तो उससे जो फैमिली है हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती। हाँ, अब ये पंडित जी की बात ले, सुबह से लेकर शाम तक वो 100 बार जाता है कि 200 बार जाता मालूम नहीं। अब बच्चे लोग खेलते रहते हैं, उनको देखना पड़ता है। हाँ? एक बात ये बताइए कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बुनियादी सुविधाओं को लेकर, क्या आप तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच पाई? बुनियादी सुविधा जो है यहाँ मेजर प्रॉब्लम पानी का आता। अभी थोड़ी बरसात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना पानी आता है, लेकिन वो भी एक ही समय आता है। ऐसा पहले 2 बार आता था, अभी एक ही बार आता है 2 घंटे के लिए। वो भी उसका फ्लो पे डिपेंड करता है। फ्लो अगर ज़्यादा रहा तो ज़्यादा ठीक हो जाता, फ्लो कम रहा तो वो भी सफिशिएंट नहीं होता है। हाँ, तो एक तो पानी की, और धूपकाले में तो ज़्यादा सभी के घर में प्रॉब्लम आता है, सबको टैंकर बुलाना पड़ता है यहाँ पर। एक और जहाँ नागपुर महानगर पालिका दावा करती है, बड़े बड़े नेता भाषणों में अपना दावा करते हैं कि 24 घंटे 7 दिन हम हर इलाके में पानी मुहैया करवाएंगे, इस पर आप क्या कहना? उस पर मैं भरोसा नहीं करता। ये नेता लोगों की बातें अलग होती है, हाँ, बताएंगे एक, लेकिन उतनी फैसिलिटी एक कॉमन आदमी को नहीं मिलती। हाँ, बातें तो करते हैं कि हम इतने 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे पानी देंगे, हाँ, तो वो उतना है ही नहीं, लिमिटेड पानी मिलता है। हाँ, धूपकाली की बात ले आओ आप, जब ज़रूरत होती है पीने के पानी भी नहीं मिलता है, एक दूसरे को शेयर करना पड़ता है, या नहीं तो टैंकर बुलाना पड़ता है। लगातार महान्यूज़ 7 जनता तक पहुंचकर ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता क्या सोचती है, आम जनता विधायक के तौर पर किसे पसंद करती है। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ स्थानीय मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे वो यहाँ के मौजूदा विधायक विकास ठाकरे के विकास से कितने संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवाराम मेढ़ऊ है।
मैं यहाँ 2005 से कॉलोनी में रहता हूँ और यहाँ जो फैसिलिटी अभी निमजे साहब ने बताया वो सेम तो है, मगर परेशानी इतनी है कि यहाँ जो जाने आने का जो मार्ग है, ये मंदिर है, मंदिर में आने के लिए भी यहाँ नौबत इतना आती है कि यहाँ ट्रक यहाँ कोई ना कोई आते ही रहता है। और ये मंदिर के सामने सब जो दारू पी के लोग यहाँ इंजॉयमेंट करते हैं, ये हमने ये विधायक को भी बताए, यहाँ बहुत सारा समस्या थी उनको बताए, मगर अभी तक ये कंपाउंड डालने वाले थे विधायक साहब, तो उन्होंने सैंक्शन किया, करता हूँ ये चल रहा है, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। आश्वासन देके अभी तक उन्होंने कुछ, ये जो पीछे हमारे पीछे जो बाजू में है ये पंडित जी रहते हैं, ये मंदिर की पूजा करने के लिए 1 महीना या 1-1.5 महीना यहाँ काम किया, बाद में अपनी सब फैमिली लेके आके, ये कभी आता नहीं, बाहर जाता है। और इनको उठाने के लिए विधायक जी ठाकरे साहब, इन्होंने भी प्रयास किया, इन्होंने बताया कि आप यहाँ से हट जाइए, तो उन्होंने आश्वासन दिया, मगर अभी तक कोई उसका आगे का कोई कुछ भी प्रोसीजर नहीं हुआ है अभी तक। और इधर में जो पीछे ये यहाँ विकास विकास ठाकरे साहब ने यहाँ जो विकास करने का प्रयोजन किया था कि वही यहाँ वृक्षारोपण है, उसके बाद में जो वॉल कंपाउंड है, ये पंडित जी के बाजू में हटा के वॉल कंपाउंड करना चाहते थे, वो भी प्रयास है, मगर अभी तक इस कॉलोनी में अभी तक। यानी आपका ये कहना है कि जो अवैध तरीके से जो यहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है उससे आप परेशान हो? हाँ, परेशान है। और हम भी खुद सभी कॉलोनी के लोगों ने भी उसके लिए झगड़े भी हो गए, थोड़े 2 बातें होगी, मगर अभी तक विधायक को भी रिपोर्टिंग चालू है, अभी तक कुछ हटाया नहीं है। कुछ विधायक लोगों ने कुछ थोड़ा सा समस्या के लिए उनको कृपया हम निवेदन मान्यवर को करते हैं कि थोड़ा सा इस कॉलोनी के लिए आपका सहयोग चाहिए, यही बोल के मैं आपका और भी कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम प्रणय सिंह क्षत्रिय है। प्रणय जी, ये बताइए, बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, इसको लेकर क्या आप यहाँ के स्थानीय विधायक विकास ठाकरे के विकास से संतुष्ट हो? कैसा विधायक चाहते हो? हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो गरीब प्लस जो काम करने वाले हैं सबको एक समान समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल गरीब लोग ही वोट बैंक हैं और उनके लिए ही सोचना है। जिस प्रकार से आज हमारे कॉलोनी में रोडों की हालत ठीक नहीं है, लेकिन आप ये पीछे झोपड़पट्टी में आप जाके देख लीजिए, सीमेंट रोड बनी हुई है। दूसरा, हम लोग ने कई बार पुलिस को कंप्लेंट की है और वीडियो साक्ष्यों के साथ कंप्लेंट की है कि हमारे कॉलोनी में अवैध कार्यक्रम हो रहे हैं। जिस प्रकार के यहाँ पर गांजा फूकने आते हैं लड़के, यानी ये कॉलोनी का ये जो ओपन एरिया है, ये गांजा फूकने और अय्याशी का एक अड्डा बन चुका है। और पुलिस आके लेके भी गई है, साथ हमारे सामने पकड़ी है, लेकिन वो सुबह ले जाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। इस बात को लेकर आपने यहाँ के स्थानीय विधायक से उनको शिकायत की, तो उनका क्या कहना है? उनसे शिकायत की है, उनके सामने उन्होंने ही एक यहाँ पर अवैध ओयो जो रूम था वो उनके सामने उन्होंने ही बंद करवाया है, जिसकी उन्होंने घोषणा विधान सेशन में भी की थी, आपने शायद सुना होगा वो। तो उन्होंने भी हमको सहयोग दिया है, लेकिन समस्या ये हो रही है कि पुलिस भी एक अपने लिमिट तक काम कर रही है और विधायक साहब भी शायद अपने क्षेत्र में बिजी हैं, तो हमको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हम जिन समस्याओं से झेल रहे हैं वो बहुत बड़ी समस्या है। उनके लिए शायद छोटी होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं और उनको भी हमको देखना पड़ता है। आज हमारे कॉलोनी का जो वातावरण है वो ख़राब हो चुका है। दूसरा, सूअर की समस्या बहुत बड़ी है। एक पिछले समय यहाँ सूअरों का गायब हो गए थे, लेकिन अब फिर से आ गए। आप इतनी पॉश कॉलोनी है, लेकिन यहाँ सूअर ऐसे घरों के सामने घूमते हैं और आप उनको यानी कुछ कर भी नहीं सकते। इस समस्या ये है, बहुत ज़्यादा समस्या है कॉलोनी में हमारे। ये जो मंदिर है हम लोग ने अपने पैसे से बनवाया है। जो पेड़ हम लगाते हैं ये कॉलोनी में पूरे हम लोग खुद लगा रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। कचरा साफ़ करने के लिए हमको 10 बार फ़ोन करना पड़ता है। रोडें क्लीन नहीं होती हैं, वो हमको 10 बार करना पड़ता है। बाकी जगह सब होता है, हमारे इधर कुछ नहीं होता है। ना गट्टू का कार्यक्रम हो रहा है, बाकी जगह फुटपाथ बन चुके हैं, हमारे इधर कोई फुटपाथ बन नहीं रहे हैं। तो ये सारी समस्या है। और भी कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर उन्हें किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम महादेव डेकाटे है। डेकाटे साहब, यदि हम
2019 के पिछले जो पहले के 10 साल देखे, यहाँ पर भाजपा से सुधाकर देशमुख, उनका कार्यकाल और अभी विकास ठाकरे का कार्यकाल कैसा रहा? किसके विकास से आप संतुष्ट हो? इसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि अभी विकास ठाकरे जी भी प्रयत्न कर रहे हैं, मगर अभी तक हमको जितनी सहूलत होना उस तरह की सहूलत नहीं मिली है। उन्होंने सब हमको आश्वासन दिए है, मगर अभी आचार संहिता लगने की वजह से अब उनको भी नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से हम, और देशमुख ने भी हमारा कार्य अच्छे तरह से किया था, मगर जिस तरह से इनका प्रेशर हम पे इतना रहता है कि हमारी पब्लिक कम होती, इनकी पब्लिक ज़्यादा होती, इसकी वजह से हम उठ ही नहीं पाते। बस ये समस्या हमारी है। एक समस्या तो जो अवैध तरीके से यहाँ पर जो बांधकाम करके लोग रह रहे हैं वो है। वही दूसरी समस्याओं की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी समस्या आपके सामने आके खड़ी है? वही कुछ नहीं, लड़के लड़कियाँ आती है, आराम से बैठती, गांजे पानी पीने वाले बैठते, हमने अगर कुछ बोले तो अपने घर में जा, ऐसी भाषा वापरते। और अगर हम झगड़ा करने निकलते तो हमारी पब्लिक निकलती नहीं, उनकी पब्लिक ज़्यादा निकलती है, इसकी वजह से उनके ऊपर में कोई प्रेशर आता ही नहीं। यहाँ के स्थानीय नागरिकों का साफ तौर पर कहना है कि जो ये इलाका है, बजरंग सोसाइटी जो ये एक इलाका है, इस इलाके के बाजू में जो एक अवैध रूप से जो झोपड़पट्टी बसी है, वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ के जो असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं, उनसे यहाँ के नागरिक साफ तौर पर परेशान है। कुछ महिलाएं हैं इस वक्त हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शालिनी हेडाउ है और मैं 2005 से यहाँ पे रह रही हूँ। बहुत अच्छी कॉलोनी थी, बहुत अच्छा परिसर है ये। मतलब यहाँ से हम लोग अगर मॉर्निंग में उठते तो ऐसा लगता है कि नागपुर का महाबलेश्वर है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा एरिया सिविल लाइंस कहलाता है, लेकिन सिविल लाइंस के नाम पे ये एरिया पूरा धब्बा है। आपने एंट्री किया होगा तभी से आपने देखा होगा कि कैसे कचरे के डंपिंग यार्ड बने हुए हैं। आपने जैसे स्टार्टिंग में देखा होगा, हम लोग बार बार एनएमसी को कंप्लेंट करते कि आप वहाँ का डंपिंग यार्ड हटाइए। वॉकिंग के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोग को इच्छा नहीं होती है, ऐसी बदबू वहाँ पे आती है। क्या आपने इस मामले को लेकर यहाँ के स्थानीय विधायक से शिकायत नहीं की? हमने विकास ठाकरे जी को बोला, बहुत बार उनसे निवेदन किया। हाँ, उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है। यहाँ पे ओयो का रूम चलता था तो वहाँ पे बहुत ही अनैसर्गिक कृत्य वहाँ पे होते थे। मतलब लेडीज़ जेंट्स रात रात भर वहाँ पे ये रहते थे, तो उन्होंने वो समस्या हमारी दूर की है। उन्होंने मतलब जैसे क्रेट डालते हैं उस टाइप से वहाँ पे डाल के उन्होंने तुरंत वो बंद करवाया और विधानसभा तक ये बात वहाँ तक पहुँचाई है उन्होंने। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने यहाँ पे किया है। और भी बाकी समस्याओं के बारे में हमने उनको बोला है, जैसे मंदिर का हमारा कंस्ट्रक्शन अधूरा रह गया है तो उसको पूरा करने के लिए भी हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला है कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि निमजे साहब ने, हेडाउ साहब ने, डेकाटे साहब ने आपको बताया कि यहाँ पे एक झोपड़ी बैठी हुई है, उसके कारण हमारा पूरा गार्डन का जो डेवलपमेंट है, हम लोग खुद के एफर्ट से जो करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रहा है। और जो पीछे वाला जो अतिक्रमण है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। मतलब हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं अभी। जैसे हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रास्तों पे खेल नहीं पाते। हम लोग भी लेडीज़ अगर शाम को यहाँ आती है तो यहाँ पे चरस गांजा की खुद पुलिस ने यहाँ पे पकड़ा हुआ है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की ऊपर। तो इस तरह का दहशत यहाँ पे पैदा हो चुकी है। बहुत सारे अनैसर्गिक कृत्य यहाँ पे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी ये कॉलोनी छोड़ के जाए या कुछ करे। ये बहुत बड़ी हमारी समस्या है। अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आपकी पसंद का विधायक कौन रहे? जो हमारा काम करेगा। हाँ। है ना, एक सामान्य नागरिक होने के इससे मैं नाते से मैं कह सकूँगी कि जो हमारा काम करे, हमारी कॉलोनी को डेवलप करे, हमारे समाज का विकास करे। ना हमको किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, झोपड़पट्टी है वो रहे अपनी जगह, लेकिन उनकी वजह से हमको तकलीफ़ क्यों? हम लोग टैक्स भरते हैं, है ना, सभी चीज़ों के टैक्स भरते हैं, हर चीज़ की फुलफ़िल करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, तो फिर हमको इतनी परेशानियाँ क्यों? मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी जो भी यहाँ पे खड़ा रहेगा उनको। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ के मौजूदा विधायक विकास ठाकरे के विकास से कितने संतुष्ट है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है प्रभाकर डांगे। डांगे साहब, ये बताइए, आप मतदान जब करते हो तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में क्या रहता है? मेरे दिमाग में यही रहेगा कि हमारे समस्या का जो निराकरण करेगा उसी को हम वोट देना चाहेंगे। लोग आते हैं, बहुत लीडर लोग आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन काम कुछ होता नहीं है। बार बार उनके तरफ जाते हैं हम लोग,
हाँ, इस आशा से जाते हैं कि हमारा कुछ काम होगा, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा। इसी में मैं थोड़ा सा ये करूँगा, कुछ हम लोग बीच में ठाकरे साहब की तरफ गए थे, उन्होंने हमारा कुछ काम किया है, उनके बारे में हमारा पॉजिटिव व्यू है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए काम वो हुआ नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया, अभी उनके भी पीछे कुछ कारण होंगे। अभी आचार संहिता लगने की है, तो उन्होंने बोला है कि आचार संहिता के पहले हम काम करेंगे। ये झोपड़पट्टी है, इनके लिए एक्चुअली इन लोगों ने सीमेंट रोड बना दिया, उनके लिए अलग से रास्ता है, फिर भी वो कॉलोनी से जाते हैं। उन्होंने जो रिटेनिंग वॉल यहाँ बनाई है, उसमें इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लेके हमको रास्ता चाहिए करके, लीडर लोगों ने भी सपोर्ट करके उनको रास्ता छोड़ा है। हालांकि उनके लिए अलग से रास्ता है, वो रास्ते से सीमेंट रोड है उनके लिए, वो रास्ते से उनको जाने आने की कोई तकलीफ नहीं है, वो जा सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कॉलोनी के अंदर से जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, हम लोगों को निवेदन देके थक गए। इवन ये लैंड पे जो अवैध निर्माण हुआ, इसके बारे में हमने कलेक्टर, तहसीलदार, इन लोगों को भी बार बार निवेदन दिए है, उनको बताए, और उन्होंने आधा अधूरा काम करके कुछ लोगों के नाम से नोटिस भी निकाले कि तुम्हारे पास में कुछ इसका वैध डॉक्यूमेंट्स हो तो सबमिट करो, बताओ करके। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, स्थानिक लीडर की वजह से वो लोग डर जाते हैं और कुछ आगे कार्रवाई करते नहीं हैं। यहाँ के जो कारपोरेटर है, उसका इंटरफेरेंस इनके तरफ से ज़्यादा हो रहा है। कुछ कारपोरेटर्स ऐसे है क्योंकि उनका वोट बैंक है, तो वो लोग उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारे तरफ उनका ध्यान रहता नहीं है। देखो ना, अभी कितने साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के रोड, बिजली, पानी की समस्या तो इतनी है कि हर साल हमको धूपकाले में टैंकर बुलाना पड़ता, वो भी पैसे देके टैंकर बुलाना पड़ता है। झोपड़पट्टी वालों को जो है टैंकर फ्री में मिलता है, लेकिन हम लोग जो है नल का बिल भरने के बावजूद भी हमको टैंकर से बिकट पानी लेना पड़ता है। ये समस्या भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश माना जाता है। यहाँ जनता को स्वेच्छा से अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो यहाँ के स्थानीय विधायक विकास ठाकरे के विकास से कितने संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुधाकर गुमड़े। गुमड़े साहब, मौजूदा विधायक विकास ठाकरे के विकास से क्या आप संतुष्ट हो? दोनों ने सुधाकर देशमुख जो थे उन्होंने भी काम किया, विकास ठाकरे भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा विकास है जो अधूरा लगता है और कौन सा ऐसा विकास है जो पूरा लगता है? अधूरा ऐसा है कि 2004 से हम झोपड़पट्टी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि ये झोपड़पट्टी हटाओ। हमको बहुत तकलीफ होती है। 2004 से हम इतने लेटर दिया, तहसीलदार को 50 बार मिले हम, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। तहसीलदार ने नोटिस निकाला 10 लोगों के लिए, 10 लोगों को, लेकिन वहाँ तक अधूरा रहा वो। और एक पुलिस वालों ने हमारे इधर झोपड़ी बनाई है, उसको भी हम बोला तहसीलदार को, बहुत बार गए उसके पास, कुछ काम नहीं हुआ। डिप्टी कलेक्टर ने भी लेटर दिया उसको, तहसीलदार को, कि आप हटाओ इसको, लेकिन हटा नहीं रहे वो। मुख्य लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो अपने विधायक के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं। मैं पुरुषोत्तम बाकोड़ीकर इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। हम 20-25 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हैं। रोड रास्ते की हालत तो बहुत ख़राब है, कभी हमने देखा नहीं। आजकल नए लोग रास्ते एरिया में देखे, सीमेंट रोड, गट्टू वगैरह सब लगे हुए, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ नहीं। जैसे रोड दिख रहे वैसे ही है, चारों तरफ कचरे का अंबर लगा हुआ है, वहाँ सुअर वगैरह चारों तरफ करके इतनी बदबू आती है। लोग यहाँ पूरे कॉलोनी में चिकन बुनिया हुआ है। आज यहाँ 2-3 लोग देखो और भी लंगड़ते हुए चल रहे हैं। इधर देखो झोपड़पट्टी ने इतने तमाशा करके रखा है, आए दिन यहाँ गांजे को उधर कुछ न कुछ करते बैठे हैं। कोई लड़की लेके भी आते हैं आउटसाइड में। सुधाकर देशमुख ने इनकी वजह से यहाँ तक कंपाउंड करके रोक दिया है और ये हटने को तैयार नहीं है, लड़ने को तैयार रहते हैं। कई बार पुलिस स्टेशन गए तो ये अपने नगर सेवक को 4 आदमी गुंडे लेकर वहाँ बिठा देते और हमको बुलाते हैं पुलिस वाले भी। ये जहाँ तक ठीक नहीं है। नल की समस्या देखो तो नल का पानी चारों तरफ नहीं है, बहुत से लोग टैंकर से पानी मंगाते हैं। अब 25 वाले 712 वाला, ये अपना 572 वाला एरिया रहने के बाद में ऐसा लगता है कि हम झोपड़पट्टी में रहते हैं। मेरा नाम सुनंदा नागरिकर है। यहाँ पानी की समस्या ज़्यादा, पर ओवर टाइमिंग नहीं है। 5 का नल 7 बजे आता, कभी 7 का नल 8 बजे छोड़ता। पानी का ज़्यादा समस्या है, बाकी तो प्रॉब्लम आपको मालूम है, बाकी तो सबने बता दिए। मेरा नाम पुष्पा द्विवेदी है।
मैं यहाँ 2007 से रह रहे हम लोग। यहाँ इतनी गंदगी है, कभी भी वो झाड़ू मारने वाले कारपोरेशन के आते ही नहीं है। पूरा रोड गंदगी से भरा पड़ा है। मैं 3 महीने से बेड पर थी चिकनगुनिया के कारण। कम से कम हफ्ते में एक बार तो भी यहाँ पे गाड़ी आना चाहिए फवारने के लिए, वो भी कुछ भी नहीं है। हमारे ये मैडम लोग वगैरह बहुत मेहनत कर रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद में सुअर, ये सब लोगों ने बताया, कुत्ते आवारा घूमते रहते हैं, झोपड़पट्टी चारों तरफ बसी हुई है। इससे कॉलोनी वालों को बहुत तकलीफ़ होती है। और किसी न तो कारपोरेटर का कोई ध्यान है, न ही तो किसी का भी ना ध्यान नहीं है। सिर्फ वोट मांगते समय में आते हैं, 15-1 महीना थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं, उसके बाद में वो झांक के देखते नहीं। वोट मांगने के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो क्या दावे करके जाते हैं? वो बहुत सारे दावे करते हैं। वो तो बोलेंगे आएंगे हम तुम्हारे घर में चूल्हा वगैरह सब फ्री में देंगे। वो दावे की छोड़ दिए, लेकिन कोई भी अपने दावे पर खरा नहीं उतरता है। तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ में समझिए कि मजाक है। और आप अगर पूछ रहे होगे कि भाई कैसा नेता होना चाहिए, मैं नीचे के लेवल से बात करूंगी, तो मुझे लगता है कि हर स्टेज पर, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे वो महापौर हो, योगी जी जैसा होना चाहिए हर लेवल पर, ताकि ऐसा कुछ भी दिखता है तो सीधा आओ और हटाओ, चाहे जिस मार्ग से। ये मैं न तो मैं सुधाकर जी के इससे संतुष्ट हूँ। जितना देर उनको वोट बैंक चाहिए था उतना देर आए, अपना थोड़ा 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 करके चले गए। न तो ठाकरे जी के इससे मैं यानी ये हूँ। उसके बाद में वो आए नहीं, बहुत सारा बोल के गए, लेकिन वो आए नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आप जो पूछ रहे हैं कि कौन होना चाहिए, तो कोई भी हो, हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बट उन्होंने आके इस तरह के ऐसे काम करना चाहिए, या तो ठोस निर्णय लेना चाहिए, जैसे वहाँ अभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये सब यहाँ पे आवारा बच्चे घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं बता सकते हैं। मेरे खुद के साथ में, और मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे घर में 3 महीने से ताला है। अभी मैं 3 दिन पहले आई हूँ, क्योंकि मच्छर इतने हैं घर में, हर घर में चिकनगुनिया का मरीज है। तो कम से कम फवारनी होना चाहिए ना। निर्मला वाकोडीकर। शाम को हमको लेडीज़ को निकलने के लिए डर लगता है। ये दीदी को बाहर के लोग आके शाम को पकड़ लिया, पकड़ा था इनको भी पकड़ा था शायद। तो हम निकले तो निकले कहाँ से निकले, अभी कैसे निकले? जा नहीं सकते बाहर, अंधेरा रहता है, लाइट बंद रहती है। और ये गैया और बहुत पूरा पीछे के साइड में पूरे गैया वगैरह है सब, सुअर। और यहाँ पे ग्रीन जिम बनने वाला था, उसका भी आश्वासन दिया था हमको, वो भी नहीं बना है। सौंदर्यीकरण होने वाला था, वो भी नहीं हो रहा है। हम इनके काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है।